बंगाल जीतने की राह ममता बनर्जी के लिए खुद बीजेपी ने बहुत आसान कर दिया। हम ये क्यों कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, चुनाव जीतना भी लगभग तय है। ये बड़ी गलती बीजेपी ने खुद पश्चिम बंगाल के अंदर कर दिया। आप जानते हैं, बंगाल का चुनाव जीतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक तरह से नाक का सवाल बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी, जिसे इतना बड़ा बताया जाता है कि वो मुश्किल से मुश्किल राज्य का चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं जीत पाते हैं। उस बंगाल के किला को भेदने के लिए अमित शाह से लेकर चाणक्य नीति तो लगा ही रहे। मोदी जी बार बार जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मां गंगा ने बुलाया है, बिहार फतह कर लिया, बंगाल की बारी है। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि खुद बीजेपी ने ही ममता बनर्जी की राह आसान कर दी। आपको बताते हैं बारी बारी से। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान, दीदी ओ दीदी, कितना मजाकिया था और एक महिला के लिए किस तरह का वो बयान था। पहले वो बयान सुनिए, फिर आते हैं उस बयान पे जो ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए फिर से सत्ता में आने के लिए बड़ी आसान कर दिया है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का बयान। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। चलिए अब आते हैं उस बयान पे जिससे हम कह रहे हैं कि टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए फिर से सत्ता में आना बहुत ही आसान हो गया। दो नेता बीजेपी के, एक तो केंद्रीय मंत्री है, नाम है सुकंता मजूमदार, जो कैबिनेट में मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद है बंगाल में। तो इन्होंने कहा है, दीदी ओ दीदी तेरा डीजी दीवाना। तो ये बात जो है, दीदी तेरा डीजी दीवाना, डीजी किसे कहते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पश्चिम बंगाल, जिनका नाम है आईपीएस राजीव कुमार। तो दीदी का रिश्ता जो है वो आईपीएस राजीव कुमार के साथ बीजेपी जोड़ी है, कोई इधर उधर के नेता नहीं। केंद्र में मंत्री, मोदी सरकार में मंत्री हैं राजीव कुमार जो आईपीएस है, उनको लेकर के रिश्ता जोड़ रहे हैं। किससे? ममता बनर्जी से। और क्या कह रहे हैं सुकंता मजूमदार, दीदी तेरा डीजी दीवाना। ये बातें वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आईपैक के दौरान, रेड के दौरान क्या हुआ कि जो डीजी है, जो डीजी राजीव कुमार हैं, ये उस वक्त ममता बनर्जी के साथ थे और उन्होंने जो है एफआईआर तक जो है वो ईडी के अधिकारी है उनके खिलाफ कराने का काम किया। उसको लेकर इस तरह का बयान बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि दीदी तेरा डीजी दीवाना। मतलब एक महिला को जो कह ले कि पहली, आप कह सकते हैं कि एकमात्र जो है, पहली नहीं एकमात्र अपोजिशन लीडर की जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी इस समय है, और उसको लेकर के बीजेपी के एक मंत्री का इस तरह बयान कि दीदी तेरा डीजी दीवाना। मतलब एक पुरुष के साथ एक महिला को जोड़ना जो इतनी बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, 7 बार की सांसद रह चुकी, ये तो मंत्री मुख्यमंत्री रह चुकी है, एक आम महिला के साथ भी आप किसी का रिश्ता नहीं जोड़ सकते। लेकिन कितनी बड़ी गलती बीजेपी के मंत्री कर बैठे। इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी पे जितना हमला होगा, ममता बनर्जी को जितना टारगेट किया जाएगा, टीएमसी के लिए ये चुनाव उतना ही आसान हो जाएगा। देखिए उनका नारा भी है, जितने करबो हमला उतने जीतवो बंगला। तो ये टीएमसी का नारा है, इस नारा के साथ टीएमसी मैदान में है। अब आते हैं दूसरे एक नेता है, उन्होंने बड़ा बयान दिया। ये बयान कहें या सीधा धमकी कह लें, एक नेता है संजय दास, उन्होंने ममता बनर्जी के सर कलम करने की धमकी दे दी है। एक वीडियोस सोशल मीडिया पे टीएमसी ने भी अपने ऑफिशियल पे डाला है। वो वीडियोस आप देखें कि एक बीजेपी के अध्यक्ष से तलवार भेंट कर रहे हैं एक नेता को, और जो नेता को तलवार भेंट करते हैं वो नेता कहते हैं कि ममता बनर्जी का सर कलम कर देंगे, वो चुड़ैल है, वो डायन है। तो पश्चिम बंगाल में इस तरह के बयान जो है वो निकल के सामने आए। देखिए, बंगाल जीतने के लिए बीजेपी का एकमात्र रास्ता था बंगाल जीतने का कि एसआईआर के माध्यम से 1 करोड़ 2 करोड़ वोट को काट दिया जाए और उसके बाद सत्ता में बीजेपी आ जाए। लेकिन क्या हुआ? उल्टा हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 करोड़ वोट कट गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में महज 58 लाख एसआईआर के तहत वोट कटे। अब 58 लाख वोट कटे, बीजेपी क्या दावा कर रही थी? बार बार बीजेपी ये कह रही थी कि 2 से 3 करोड़ वोटर जो है वो पश्चिम बंगाल में घुसपैठी है, बांग्लादेशी है, जो ममता बनर्जी को वोट करते हैं, उनके वजह से ही सत्ता में ममता बनर्जी बैठी हुई है। कोई हिंदू वहां का ममता को वोट नहीं कर रहा है। लेकिन एसआईआर के आंकड़े ने पूरे बीजेपी को परेशान कर दिया। और बखलाई बीजेपी किस तरह का बयान दे रही है जरा देखिए। एक नेता कहते हैं कि ममता बनर्जी का सरकलम कर दिया जाए, दूसरा नेता एक पुरुष आईपीएस के साथ रिश्ता जोड़ने का काम ममता बनर्जी से कह रहे हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर जितना हमला ममता बनर्जी पे होगा, उतना टीएमसी के लिए फायदेमंद इस चुनाव में भी होगा। यह बीजेपी की आला कमान भी जानती है। दीदी और ओ दीदी के बाद आपने देखा क्या हुआ, दीदी फिर से सत्ता में आ गई, मुख्यमंत्री बन गई। देखिए,
बीजेपी के पास एक मजबूरी भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर हमला करने के लिए पर्सनल कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी 7 बार की सांसद है, लेकिन 1 रुपए संसद निधि से या अपनी सैलरी गवर्नमेंट से नहीं लेती है। 1 रुपए की सैलरी नहीं लेती है। मुख्यमंत्री 3 बार की रही, लेकिन गवर्नमेंट से 1 रुपए की सैलरी नहीं लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैलरी लेते हैं। अभी जो एडीआर की रिपोर्ट आई है, उस एडीआर की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी की जो इनकम है वो 85% बढ़ी और 5 करोड़ जो है, माफ कीजिएगा, 15 करोड़ के आसपास जो है प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति है। तो प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति तो बढ़ी, लेकिन ममता बनर्जी की कुल संपत्ति एडीआर की रिपोर्ट के आंकड़े से आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। महज 15 लाख संपत्ति है। और ममता बनर्जी अब तक जो है 7 बार की सांसद रही, 3 बार की मुख्यमंत्री रही, लेकिन कोई सरकारी निवास, मुख्यमंत्री आवास उन्होंने नहीं लिया। वो आज भी बचपन से जिस घर में रहती हैं, जो खपरे का मकान है, जो कालिदास कलकत्ता के अंदर है, कालिदास मार्ग में, वहां वो अभी भी रहती है। वो मुख्यमंत्री आवास नहीं ली। वो 7 बार टर्म की जो है वो सांसद रही, लेकिन कभी कोई सैलरी नहीं ली। वो 3 टर्म से मुख्यमंत्री है, लेकिन कभी कोई सैलरी नहीं ली। अब आप सवाल करते होंगे, जब सैलरी नहीं ले रही तो ममता बनर्जी का घर कैसे चलता है, खाती क्या है? तो ममता बनर्जी खुद किताब लिखने का काम करती है, और किताब लिखने से जो रॉयल्टी आती है उससे उनका घर चलता है और वो चलती है। ये बात कई इंटरव्यूज में ममता बनर्जी ने खुद कहा है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी पे हमला करने के लिए ना तो कोई घोटाला है, ना तो कोई सैलरी लेती है, तो घोटाला तो दूर की बात है। तो ममता बनर्जी पे हमला करने के लिए बीजेपी के पास फिलहाल कुछ नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी पे जो है इस तरह के हमले, सर काट के ला दो तो ये कर दो, तो के हमले हो रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे पे और किस तरीके से साधु संत जो है वो ममता बनर्जी के समर्थन में कूदा है। देखिए हेडलाइंस क्या है, ये जनसत्ता की रिपोर्ट है। बीजेपी नेता ने ममता बनर्जी का सिर कलम करने की दी धमकी, टीएमसी ने पीएम मोदी के दीदी ओ दीदी बयान का जिक्र कर साधा निशाना। दूसरा हेडलाइन देखिए, बीजेपी नेता ने ममता को बताया चुड़ैल, कहा सिर कलम कर देना चाहिए, टीएमसी ने दर्ज कराई शिकायत। एफआईआर हो गया फिलहाल इस मामले पे। अब देखिए, मां काली की शक्ति से ममता बनर्जी जीतती है। अब साधु संत भी ममता बनर्जी के समर्थन में आ गए। हमने आपको क्या कहा था, जितना हमला टीएमसी पे, जितना हमला ममता बनर्जी पे होगा, उतना टीएमसी को वहां फायदा पहुंचने वाला है। अब आपको वो बयान सुनवाते हैं, दीदी ओ दीदी जो उन्होंने कहा, जरा वो बयान सुनिए। दीदी तेरा डीजी दीवाना, हाय राम ईडी को डाले दाना, हाय राम ईडी को डाले दाना। इस पूरे मामले पे टीएमसी ने ट्वीट किया। देखिए टीएमसी का ट्वीट पढ़िए। जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं एक नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी कहकर चिढ़ाकर महिला विरोधा भावना को सामान्य बना देते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य बीजेपी नेता खुलेआम आपराधिक कृत्य में लिप्त होने का अधिकार महसूस करते हैं। भाजपा की परिक्रमा सभा में मथुरा पूर्व औद्योगिक क्षेत्र के उपाध्यक्ष संजय दास ने एक तलवार थमाई, हमारी माननीय अध्यक्ष को करार दी और खुलेआम उनकी हत्या की मांग की। यह लोकतंत्र के रूप से चुनी गई महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक हत्या का आह्वान है। तो महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक हत्या का आह्वान ये टीएमसी कह रही है। इसके खिलाफ फिलहाल जो है एफआईआर हो गया है। अब देखिए ममता बनर्जी के समर्थन में साधु संत चले हैं और क्या बयान है देखिए। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनावी जीत को मां काली की शक्ति से जोड़ा है। ममता कुलकर्णी ने कहा है कि आने वाले चुनावों में क्या होगा यह पूरी तरह भगवती की इच्छा पर निर्भर करता है। ममता कुलकर्णी ने भाजपा को भी सलाह दी कि किसी भी चीज में हद से ज्यादा कठोर रवैया नहीं अपनाए। ममता कुलकर्णी ने कहा, पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद जीत भाजपा को नहीं मिली। यह जीत किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि माँ काली और महाकाली की शक्ति की जीत थी। तो ममता बनर्जी की जीत, महाकाली की जीत, महाशक्ति की जीत, इस तरह की जीत बताई जा रही है। फिलहाल ये तो साफ है कि ममता बनर्जी पे जितना हमला होगा, ममता बनर्जी उतने ही आगे बढ़ती नजर आएंगी। आपने देखा ममता बनर्जी पे किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद खेला होवे नारा सामने आया, और अब जो इस तरह की कोई सिर काटने की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इससे जो है अब एक और नारा सामने आया, जितना कर वो हमला उतना जीत वो बंगला। इस तरह के नारा के साथ टीएमसी इस वक्त चुनावी मैदान में है। देखना दिलचस्प है कि नाक का सवाल जो बंगाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए बना हुआ, वो बंगाल जीतने में कामयाब होंगे नहीं। कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।